हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें सबसे पहले संबंध एवं फलन चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर के बारे में आप थोड़ा बहुत 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। इससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं थोड़ा बहुत उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और तब प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे। जैसे सबसे पहला हम लोग को दिया गया है कि संबंध क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हमें दो आरिक्त समुच्चय ए और बी दिए गए हों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई अवयव दिए गए हों, उसे हम लोग बोलते हैं आरिक्त समुच्चय। अगर दो आरिक्त समुच्चय ए और बी है तो इनके बीच में जो कोई संबंध होगा, उनका जो गुणनफल होगा ए क्रॉस बी, वो संबंध उनका उप समुच्चय होगा। उप समुच्चय होने का मतलब यह है कि ए क्रॉस बी के ही अवयव में से कोई ना कोई अवयव होगा। जैसे यहाँ पे संबंध का कुछ उदाहरण दिया गया है कि ए और बी है, जहां ए और बी जो है ए क्रॉस बी के एलिमेंट है। इनमें संबंध क्या है कि ए बी का भाई है। तो ये इस तरीके का एक जो है अपना संबंध हो गया। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, ए कॉमा बी है और ये ए कॉमा बी एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, और ए और बी में संबंध क्या है कि ए बी की बहन है। फिर यहाँ पे देखते हैं संबंधों के प्रकार के बारे में। सबसे पहला हम लोग को दिया गया है रिक्त संबंध। क्या होता है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो उसे हम लोग कह देंगे वो एक रिक्त समुच्चय है। मतलब उसमें कोई भी संबंध ना हो तो वो एक रिक्त संबंध कहलाएगा। इसे हम लोग दर्शाते हैं फाई से। यहाँ पे दिया गया है कि जो आर है वो बराबर होगा फाई के, जहाँ फाई सबसेट है ए क्रॉस ए का। मतलब परिभाषा दूसरी दी गई है हम लोग को कि सार्वत्रिक संबंध क्या होता है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। तो उस समय जो ए क्रॉस ए होगा वो बराबर हो जाएगा आर के। मतलब जब सारे अवयव मिल जाएंगे संबंध में तो वो सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, और जब कोई अवयव नहीं मिलेंगे तो वो कहलाएगा रिक्त संबंध। तो आप लोग इस परिभाषा को नोट कर लीजिए और आगे की परिभाषाएं देखते हैं हम लोग। तो तीसरी परिभाषा दी गई है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक ए एलिमेंट ए के लिए ए कॉमा ए एलिमेंट हो आर का। मतलब कोई समुच्चय होगा, अगर उसमें कोई अवयव ए है तो वो ए का ए से ही संबंध हो तो फिर वो कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। ठीक है, मतलब ए कॉमा ए अगर उसमें पाया जा रहा है तो एलिमेंट जो है या फिर समुच्चय स्वतुल्य हो जाएगा। सम्मित होने के लिए अगर मान लो a1 और a2 दो एलिमेंट है a में, तो उसके लिए अगर a1 कॉमा a2 एलिमेंट है r का तो a2 कॉमा a1 भी एलिमेंट रहेगा r का, तब तो कहलाएगा सम्मित। ठीक है ना, जैसे किसी समुच्चय में 1 कॉमा 2 है तो अगर 2 कॉमा 1 भी उसमें उपस्थित है तो सम्मित कहलाएगा। संक्रामक में मान लो 3 अवयव दिए गए हैं, दिया गया है a1 a2 और a3 एलिमेंट है a का, तो इसमें अगर a1 कॉमा a2 एलिमेंट है r का और a2 कॉमा a3 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, a1 कॉमा a2 एलिमेंट हो r का और a2 कॉमा a3 एलिमेंट हो r का, तो अगर a1 कॉमा a3 भी एलिमेंट रहेगा r का तो कहलाएगा संक्रामक। मतलब पहला और दूसरे अवयव एलिमेंट हो r के, दूसरा तीसरा हो, तो पहला और तीसरा अवयव अगर एलिमेंट है r का तब तो संक्रामक कहलाएगा, नहीं तो नहीं। अब चौथी परिभाषा इसी से संबंधित है कि अगर कोई समुच्चय है वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तब वो कहलाएगा तुल्यता संबंध। अगर तीनों तरह के समुच्चय हैं ये, या तीनों तरह के संबंध हम लोग को इसमें देखने को मिलते हैं, तब वो कहलाएगा तुल्यता संबंध। ठीक है, अगर स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो तो कहलाएगा तुल्यता संबंध। तो आप लोग इस परिभाषा को नोट कर लीजिए और हम लोग देखते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो पहला सवाल दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। तो दिया गया समुच्चय ए बराबर दिया 1 2 3 और ये 13 14 तक अवयव है। इसमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर x, y 3x - y बराबर
0 है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे अगर y को इधर भेज दे तो y बराबर हो जाएगा 3x। तो इससे हम लोग संबंध बनाए r। तो देखो अगर x का मान हम लोग 1 रखते हैं यहाँ से तो y का मान कितना मिल जाएगा, 3 एकम 3। 2 रखेंगे अगर x के प्लेस पे तो 2 ताई 6, 3 रखेंगे 3 त्रिका 9 और 4 रखते हैं अगर तो 4 तेई 12 हो जाएगा। अगर 5 रखेंगे यहाँ पे x के स्थान पे तो 5 तेई 15 आ जाएगा, जो कि a में नहीं है। और यहाँ पे कहा गया x y दोनों अवयव हैं a के ही है। तो अगर ये नहीं है तो यहाँ तक अपना संबंध r प्राप्त हो जाएगा। अब हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें ना तो 1,1 है, ना तो 2,2 है और ना ही 3,3 है। मतलब कोई भी इस तरह के अवयव नहीं है इसमें। मतलब ये सब 1,1, 2,2, 3,3 एलिमेंट नहीं है r का। अतः यह स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। अगर हम रखकर देखना चाहें तब भी देखेंगे यहाँ पे कि हम x के स्थान पर रखते हैं 1 और y के स्थान पर भी 1 रखते हैं तो हमें बराबर 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो मिल जाएगा 2, और जो कि 0 नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये स्वतुल्य नहीं है। अब चेक कर लेते हैं सममित है कि नहीं। तो 1,3 एलिमेंट है r का, परंतु 3,1 एलिमेंट नहीं है r का। ठीक है। अतः यह सममित नहीं है। ठीक है। अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो रखकर देख लेंगे। अगर यहाँ पे कि 1,3 जब हम लोग रखते हैं, जो संबंध दिया गया है इनमें कि x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 3 तो बराबर हमें 0 मिल जा रहा है ना। इसको हल करेंगे जब तो 3 - 3 बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 3,1 रखते हैं इस पे, है ना, 3,1 अगर रखेंगे तो देखो 3 × 3 - 1 है ना। पहला अवयव है x का और दूसरा है y का। तो जब 3 रखते हैं यहाँ पे तो 3 माइनस y मतलब 1 रख दिए बराबर 0। तो यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 हो गया और ये -1 यहाँ पे लिख देते हैं। 9 - 1 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये आ रहा है हल करने पर 8, तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए सममित भी नहीं है। तीसरा देखेंगे हम लोग संक्रामक के लिए। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 1,3 एलिमेंट है r का और 3,9 भी एलिमेंट है r का, है ना। ये a, b हो गया और b, c। परंतु 1,9 एलिमेंट नहीं है r का। अतः यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रश्नों को हल करना है और इसमें देखना है कि कौन सा स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है या फिर नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं अगला प्रश्न बताता हूँ। कोशिश करिए कि आप लोग भी पहले प्रश्नों को हल कर लीजिए। अगर नहीं आता है तभी इसको देखिए कि किस तरीके से बताया गया है। नोट कर लीजिए इसको। अब दूसरे में दिया गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r x, y बराबर है x + 5 के और जो x है छोटा है 4 से। मतलब x का जो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर वो सिर्फ 1, 2 और 3 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ भी n जो है मतलब प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या तो लेंगे ही और साथ साथ ये भी देखेंगे कि 4 से बड़ा ना हो पाए। तो कितना मिलेगा हमें, 1, 2 और 3। तो अगर यहाँ पे हम लोग संबंध देखें क्या निकल के आ रहा है, तो ये आएगा अपना, अगर x के स्थान पर 1 रखते हैं तो y मिल जाएगा हम लोग को 5 और 1 6,
अगर हम लोग x के स्थान पे 2 रखते हैं तो 5 2 7 हो जाएगा, और 3 रखेंगे अगर तो 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ना तो ये स्वतुल्य है और ना ही सममित है और ना संक्रामक है। बट लिख देते हैं यहाँ पे कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि जैसे 1,1 हो गया है ना, 2,2 हो गया, ये सभी जो है एलिमेंट नहीं है R के। ठीक है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। सममित नहीं है, सममित नहीं है क्योंकि 1,6 तो एलिमेंट है R का, परंतु 6,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है क्योंकि 1,6 तो मिल गया एलिमेंट R में, बाकी कुछ भी इसमें मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि 6,1 भी नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ 6,1 भी नहीं है एलिमेंट R का, अतः हाँ लिख दिया ही मैंने पहले ही, संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में कहा गया समुच्चय A 1 2 3 4 5 6 में R x y में जो संबंध दिया गया, करे y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो हमें ये देखना है कि ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है या नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाज्य होती है, अतः x, x इज एलिमेंट ऑफ R। तो ये हो जाएगा, अर्थात यह स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य है। अब अगर इसमें देखें हम लोग कि जो 2 है वो 4 को तो काट देगा, है ना। 4 जो है 2 से विभाज्य है, तो 2,4 एलिमेंट हो जाएगा R का। परंतु अगर देखें 4,2 की जो 2 है वो 4 से नहीं कटेगा, तो ये एलिमेंट नहीं रहेगा R का, अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। फिर दूसरे एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं। जैसे 2,4 8 तक के लिए दिया गया है। इसमें देखते हैं कि 1,3 अगर ले लें कि 3 जो है 1 से विभाज्य है, 3 1 से विभाज्य है, और तो ये एलिमेंट हो जाएगा R का। तथा जो 6 है वो भी 3 से विभाज्य है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। तब अगर हम लोग देखें कि जो 6 है क्या 1 से विभाज्य होगा, तो हाँ ये भी एलिमेंट है R का, अतः यह संक्रामक है, संक्रामक है। मतलब ये जो संबंध दिया गया हम लोग को, ये स्वतुल्य है और संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए। कहा गया समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R x y x माइनस y एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित संबंध
R है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग कि अगर x, x एलिमेंट है R का, तब यह एक स्वतुल्य संबंध है। अगर हम लोग x माइनस एक्स कराएंगे तो बराबर हमें मिल जाएगा 0, जो कि एक पूर्णांक है, तो इसलिए ये हो जाएगा स्वतुल्य। कि अगर हम किसी पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाते हैं तो हमें 0 आएगा, और 0 एक पूर्णांक है, इसलिए ये स्वतुल्य हो जाएगा। अब सममित के लिए देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें x, y एलिमेंट है R का, तब अगर हम लोग y, x लें तो यह भी एलिमेंट हो जाएगा R का। तब यह एक सममित संबंध है। अर्थात हम लोग देखें कि x माइनस वाई कराएं तब भी एक पूर्णांक मिलेगा, तो जो माइनस का y माइनस एक्स होगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा। ये भी क्या है, एक पूर्णांक ही है, इसलिए सममित होगा। ऐसे हम लोग 3 अवयव लेते हैं कि अगर x, y एलिमेंट है R का, तथा y, z एलिमेंट ऑफ R है, तब x, z भी जो है एलिमेंट होगा R का। अतः यह संक्रामक संबंध है। अगर हम लोग x में से y को घटाते हैं तब भी पूर्णांक मिलेगा हमें एक, y में से z को घटाएंगे तब भी हमें पूर्णांक ही मिल रहा है। तो जब हम लोग x में से z को घटाएंगे तब भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, इसलिए ये एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, नोट कर लीजिए। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R दिया गया है। पहला है इसमें A नंबर, x, y में जो संबंध दिया गया कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मतलब x, y एलिमेंट है R का, ठीक है ना, तो x, x भी क्या होगा, एलिमेंट होगा R का। तब यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। क्योंकि अगर x क्या है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो अगर x एक प्लेस पे कार्य करता है तो x भी उसी प्लेस पे कार्य करेगा, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो इसलिए हो जाएगा स्वतुल्य। ऐसे ही x, y अगर एलिमेंट है R का कि x और y दो व्यक्ति हैं मान लो, और ये एक ही प्लेस पर काम करते हैं, x, y एलिमेंट है R का, तब x व y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अगर कार्य करते हैं, तब y, x भी एलिमेंट होगा R का, क्योंकि y व x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो x और y भी हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा अपना, अतः यह सममित है। और हम लोग तीसरा देखें कि अगर x, y एलिमेंट है R का और y, z एलिमेंट है R का, मतलब x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, y और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तब
एक्स कॉमा जेड भी एलिमेंट हो जाएगा आर का, मतलब एक्स और जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तब यह संक्रामक होगा। ठीक है, तो इसको और भी आप जो भी इसमें मैंने बताया है थ्योरी को लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो इसमें प्रश्न दिए गए हम लोग को, ठीक है ना, इसमें जो और भी प्रश्न हमें दिए गए हैं उनको इस तरीके से लिखकर हल कर सकते हैं। जैसा कि दिया गया इसमें दूसरा प्रश्न, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अगर एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो एक्स कॉमा एक्स भी एलिमेंट होगा आर का, और वो भी हो जाएगा अपना स्वतुल्य। और ऐसे ही एक्स कॉमा वाई अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई कॉमा एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेगा, तो वो भी एलिमेंट हो जाएगा आर का। और इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये संक्रामक भी होगा, क्योंकि अगर एक्स कॉमा वाई एलिमेंट है आर का तो वाई कॉमा जेड भी होगा, और तब जो अपना एक्स कॉमा जेड है वो भी एलिमेंट हो जाएगा आर का, मतलब वो एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। ठीक है, इसी की तरीके बिल्कुल है। अगला दिया गया है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर ठीक लंबा है, तो वाई जो होगा वो एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा ना होकर उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग जब x का x रिलेशन दिखाएंगे कि x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि x स्वयं से कैसे 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, तो इसलिए ये स्वतुल्य नहीं होगा। और x अगर y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y उससे 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा, तो ये सममित भी नहीं होगा। और ऐसे ही ये संक्रामक भी नहीं होगा कि अगर x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x और z में जो है काफी अंतर हो जाएगा, वो एक संबंध नहीं रह जाएगा, तो ये संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कहा गया x y की पत्नी है, तो ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं बताना है। तो ये x की पत्नी नहीं हो सकता है, x की पत्नी नहीं हो सकता है, कोई स्वयं की पत्नी कैसे हो सकता है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकता, तो ये सममित भी नहीं होगा, और इसी प्रकार से ये संक्रामक भी नहीं होगा। और ई नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि x y के पिता है, तो अगर x y का पिता है तो x x का पिता नहीं हो सकता, कोई स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। x अगर y के पिता है तो y x का पिता नहीं हो सकता है, तो ये सममित भी नहीं होगा। और अगर x y का पिता है, y z का पिता है, तो x z का पिता नहीं हो सकता है, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। तो इतने क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में।